हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज से हम लोग आईएससी बोर्ड का 12th क्लास से मतलब क्या 12th क्लास का जो आईएससी बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का जो भी चैप्टर्स हैं या जो भी चैप्टर्स आपके 2024 के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन सब सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा आज से। और एक तरीके से ये पूरा कंप्लीट किया जाएगा अप टू अक्टूबर या नवंबर तक। उसके बाद हम लोग रिवीजन सीरीज लाएंगे, क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, वो सब तो अलग की बात है, ठीक है। लेकिन जो भी होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन आज जो है वो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जो डिमांड है कि नहीं, चैप्टर नंबर 2 जो डिमांड है और आपके चैप्टर नंबर जो 4 है आपका वो जो सप्लाई है, ठीक है, वो इसके बाद पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार आपको एक बार आइडिया हो जाए कि भाई आखिरकार माइक्रो लेवल पर किस तरीके से वर्क करता है हमारा इकोनॉमी, तो फिर उसके बाद डिमांड और सप्लाई पर आएंगे। नहीं तो मैं पहले भी इसे पढ़ा सकता था, लेकिन आज हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। तो मतलब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में, कि एक जो कंज्यूमर है वो कैसे बिहेव करता है कोई भी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यही बोला जाए वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी के लिए। उन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर एक तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है और क्या होगा, ठीक है। तो आई होप सो ये सब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे और एक इंडिविजुअल किस तरीके से इम्पैक्ट छोड़ता है इकोनॉमी पर, वो भी सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं जरूरी बात ये बता देता हूँ कि आज पढ़ने वाले क्या हैं। तो पहले हम लोग यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि यूटिलिटी कितने प्रकार के होते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है उसके बारे में। फिर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, फिर टोटल यूटिलिटी पढ़ेंगे और इनके सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब आज एक तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिक्स को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारे स्लाइड से, स्लाइड नंबर 1। तो स्लाइड नंबर 1 में क्या है? स्लाइड नंबर 1 में ये बोला गया कि सबसे पहले क्या, हाउ डज अ कंज्यूमर डिसाइड हाउ मच अ गुड्स टू बाई एट अ गिवन प्राइस एंड व्हाई डज ही बाई मोर गुड्स व्हेन द प्राइस फॉल। यही बोला जा रहा है कि एक जो कंज्यूमर है वो कैसे डिसाइड करता है कि मुझे कितना गुड्स चाहिए, मतलब हाउ मच आई हैव टू बाई, मतलब हाउ मच कितना बाई करना चाहिए। और एक तरीके से वो कैसे बाई करता है, बाई करने का मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर गुड्स वो जो है या कमोडिटी है वो कैसे बाई करता है, गुड्स या सर्विस हो गया, ठीक है। कोई भी गुड्स और सर्विस कैसे बाई करता है, मतलब मान लो कि अगर प्राइस अगर कम हो जाता है तो जो गुड्स और सर्विस का परचेज है या फिर बोला जाए क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा खरीदने लगता है। तो उन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बात है कि कंज्यूमर के बिहेवियर को हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला गया दो थ्योरी के हिसाब से हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ सकते हैं। अगर बोला जाए माइक्रो लेवल पर, किसके लेवल पर? माइक्रो लेवल पर कंज्यूमर के बिहेवियर को अगर जानना है तो हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं, एक कार्डिनल यूटिलिटी, एक मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। ये कार्डिनल यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ये बात याद रखना है कि कार्डिनल क्या होता है और ऑर्डिनल क्या होता है। मैं एक बार सिंपल सी वर्ड में समझा देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर डिनोट भी कर रखा है। कार्डिनल का मतलब कैसे, आप सेटिस्फैक्शन लेवल, जैसे मान लो कि आप पिज्जा खा रहे हो, ठीक है, और पिज्जा खाने के बाद आपको 60 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हुआ है। यूटिल्स कुछ नहीं है, जैसे यूटिल्स का एक मेजरिंग यूनिट है। क्या है? एक मेजरिंग यूनिट है यूटिलिटी को, आपके सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए, ठीक है, मेजरिंग यूनिट है। जैसे होता है ना कि आपने आपने चावल खरीदने हैं, क्या चावल खरीदने हैं, तो आपने 1 केजी खरीदा, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 केजी इसका मेजरिंग यूनिट हो गया चावल का। सेम उसी तरीके से जो यूटिलिटी का मेजरिंग यूनिट होता है वो यूटिल्स होता है। तो ये बात याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया कि जितना सेटिस्फैक्शन, अगर 60 यूटिल्स का एक स्लाइस ऑफ पिज्जा खाने से सेटिस्फैक्शन हो रहा है और एक बर्गर खाने से आपको 40 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हो रहा है, मतलब इसमें पूरा सेटिस्फैक्शन आपका हो जा रहा है, या फिर और खाओगे या जो भी करोगे वो अलग बात है। लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी एक तरीके से सेटिस्फैक्शन को मेजर करता है। और एक तरीके से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने 1 खाया कि 2 खाया कि 3 खाया कि 4 खाया कि 5 खाया, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। अभी अभी मैं डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जैसे मान लो कि आपने पांच बर्गर खाए और आपको सेटिस्फैक्शन पूरा मिल गया, इसका मतलब क्या? आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल 5 बर्गर की है, मतलब आपकी यूटिलिटी कितनी है? 5 बर्गर की है। 5 बर्गर को अगर मेजर कर रहे हैं हम लोग, एक बर्गर को 10 यूटिल से, तो 5 × 10 मतलब क्या? 50 यूटिल से हम लोग मेजर कर पा रहे हैं
कार्डिनल यूटिलिटी को। लेकिन वही ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल से याद रखना ऑर्डर, मतलब ऑर्डर के बेसिस पर, मतलब मान लो कि आप दो चीज आपके पास रखा हुआ है, अब दोनों मतलब पिज्जा भी है और बर्गर भी है, आप फर्स्ट प्रेफरेंस आप खाना क्या चाह रहे हैं कि आपको संतुष्टि तभी मिलेगी जब आप पहले पिज्जा खाओगे उसके बाद बर्गर खाओगे। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, थर्ड प्रेफरेंस क्या है, आपको दोनों में सेटिस्फैक्शन ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वांटिटी के हिसाब से हो रहा है और यहाँ पर प्रेफरेंस के हिसाब से हो रहा है कि पहला आप किसको खा रहे हैं, सेकंड किसको खा रहे हैं, थर्ड किसको खा रहे हैं, और उसके बाद आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है। तो आई होप सो ये बेसिक्स आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अगर नहीं आया तो उसके बावजूद आप लोग 2 बार देखिए तो आप लोगों को एक बार अच्छे तरीके से जानने का मौका मिलेगा। अब यहाँ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को क्या बोला गया, अगर 1 मार्कर में आ गया तो 1 मार्कर में याद रखना है, ठीक है। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। वही बोला जा रहा है कंज्यूमर, मतलब क्या, एक जो कंज्यूमर है वो टोटल सेटिस्फैक्शन कब होगा, उसको टोटल सेटिस्फैक्शन अगर हो रहा है तो मतलब कंज्यूमर किस पोजीशन पर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ठीक है, क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो ये बात याद रखना है, ठीक है। A consumer will be in equilibrium when he spends his given income on a purchase of different commodity in such a way to maximize his total utility, ताकि वो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर सके और टोटल सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर सके। तो ये बात याद रखना है कि उसके पास जो भी इनकम है, जो भी इनकम के हिसाब से, जो भी इनकम है उसके हिसाब से जो भी वो खर्चा कर रहा है और उससे वो क्या चाहता है, कोई इंसान कि मेरे पास जो भी इनकम है उससे जो भी मैं खर्चा कर रहा हूँ उससे मैं पूरा संतुष्टि हो, और वो संतुष्टि कब होगा, जब वो मैक्सिमाइज कर पाएगा टोटल यूटिलिटी को। टोटल यूटिलिटी का मतलब जितना आप खपत करना चाह रहे हैं, जितना आप परचेस कर कर आप एक तरीके से स्पेंड करके आपको सेटिस्फैक्शन पूरा मिल रहा है, आपको पूरा अगर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है टोटल यूटिलिटी कंप्लीट है, ठीक है। अब आता है कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। अब तो यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर एक तरीके से बोला जाए कि यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर एक बात मैं सबसे पहले यूटिलिटी के बारे में डिफाइन करता हूँ। यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, कि एक पर्टिकुलर जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करके, जो भी प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर रहा है या जो भी सर्विस कंज्यूम कर रहा है उससे वो उसकी अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन कितनी है, ठीक है। जितना भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अभी मैंने क्या बोला कि जितना भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को, तो वो हमारा क्या हो गया, उसका यूटिलिटी लेवल हो गया, या उसको हम लोग यूटिलिटी से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कार्डिनल यूटिलिटी आप लोगों को बताया, लेकिन अभी मैं ऑर्डिनल यूटिलिटी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑर्डिनल यूटिलिटी आगे हमारे पास आएगा। तो अभी हम जान क्या लेते हैं कि यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, क्योंकि ये दोनों जानना जरूरी है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है, टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी में। देखो टोटल यूटिलिटी मतलब मान लो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर पर्सन का कंजम्पशन लेवल अगर मान लो कि 50 यूटिल्स का है, तो वो टोटल यूटिलिटी कितना है उसकी, 50 यूटिल्स की। मान लो कि कोई पर्टिकुलर 5 मैंगो खा रहा है, 5 मैंगो खाने के बाद उसकी जो टोटल यूटिल्स हो रही है वो 50 यूटिल्स की हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, उसका टोटल यूटिलिटी 50 यूटिल्स का हो गया। लेकिन मार्जिन अगर मान लो 5 खाया फिर 6 मैंगो खाया, अब 6 मैंगो खाया तो उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगी, तो उसका 60 यूटिल्स हो गया। तो मतलब एक पीस ऑफ मैंगो खाने से कितना उसका यूटिल्स बढ़ा या घटा, देखो ध्यान से देखो कितना घटा या बढ़ा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मार्जिन कितना बढ़ा या घटा। तो ये बात याद रखना है। तो यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट्स एंड सेटिस्फैक्शन पावर एंड इट इज द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, कि उसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे मान लो कि ब्रेड के पास क्या पावर है, ब्रेड की यूटिलिटी क्या है कि वो सेटिस्फाई कर सके भूख को। बुक के पास क्या है कि नॉलेज की भूख को मिटा सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। टीवी क्या सेटिस्फाई कर सकता है, इंटरटेनमेंट को, एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से यूटिलिटी काम करता है। तो आई होप सो ये बात यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब आते हैं कि भाई यूटिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, या फिर बोला जाए गुण क्या होता है, या फिर बोला जाए कि उसका क्या एक तरीके से कैसे काम करता है, या फिर उसका जो मेन जो फीचर्स होता है, मेन फीचर्स क्या होता है, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यूटिलिटी का मतलब ही क्या होता है, एक तरीके से सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है। अब उसको मेजर कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या गुण है, वो हम देख लेते हैं। तो पहला है कि यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स ओन सब्जेक्टिव एस्टिमेट्स
अबाउट द सेटिस्फैक्शन ही लाइकली टू गेट द फॉर्म ऑफ कमोडिटी। मतलब बोला जा रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब सबके लिए एक काम नहीं है। ये क्या है, एक तरीके से सब्जेक्टिव इन नेचर है कि वो इंसान पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा कमोडिटी चूज कर रहा है और उसको कितना सेटिस्फाई हो पा रहा है वो। ठीक है। दूसरी बात कि यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने बोला कि उसको यूटिल्स के नाम से जाना जाता है, ताकि उसको एक तरीके से पढ़ने में आसानी हो, या फिर उसको एक बोला जाए कि रीड करने में आसानी हो और किसी के डेटा को एनालाइज करना आसानी हो जाए। ठीक है। तो सिंस द यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इट कैन नॉट बी मेजर्ड। जो भी सब्जेक्टिव रहता है ना, मतलब जो एक इंसान पर डिपेंड करता है, हम लोग उसको कभी मेजर नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि हैप्पीनेस, कोई इंसान कितना खुश है क्या नहीं है उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसके मेजर करने का मतलब बोला जाता है कि भाई उसके पास अगर पैसा होगा, उसकी फैमिली है और उसके पास रहने खाने का जगह, तो मतलब क्या, एक तरीके से वो इंसान खुश है। अब हो भी सकता है कि ना भी खुश हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल यहाँ से पता किया जा सकता है। अब आता है यूटिलिटी इज रिलेटिव इन नेचर। वो हर वक्त रिलेट करता है। यूटिलिटी इज नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव ऑफ इट्स सब्जेक्टिव नेचर। इट इज रिलेट टू द पर्सन नीड्स। वो हमेशा पर्सन के नीड से रिलेट करता है और जो पर्सन रहता है उसके नीड के हिसाब से ही वो काम करता है यूटिलिटी लेवल। तो यूटिलिटी लेवल वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। सिंपल सी बात है कि प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम और पर्सन से प्लेस, पर्सन टू पर्सन सब में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेगा। उसके बाद यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अ यूजफुलनेस। कभी 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 क्या होता है, यूजफुलनेस को हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि यूजफुलनेस क्या होता है और यूटिलिटी क्या होता है। तो यूजफुलनेस और यूटिलिटी अलग अलग एक तरीके से दोनों टर्म है। यूटिलिटी डज नॉट इम्प्लाइज द गुड इज यूजफुल एंड अ कमोडिटी में पोजेस अ यूटिलिटी। जैसे यूजफुलनेस मतलब क्या, कि वो एक तरीके से अच्छा वाला चीज की जिसको यूज करके हम लोग अच्छा चीज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यूटिलिटी जो होता है वो सेटिस्फैक्शन से, डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन से रिलेट करता है। मान लो कि कोई बंदा है वो स्मोकिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, स्मोक कर रहा है। स्मोकिंग में भी हार्मफुल इफेक्ट, स्मोकिंग उसके लिए यूजफुल नहीं है ना, उसके लिए अच्छा चीज नहीं है, लेकिन उसके लिए वो सेटिस्फाई कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसकी भी यूटिलिटी लेवल है कुछ ना कुछ। क्योंकि बट ही हैज यूटिलिटी सो लॉन्ग एज ही सेटिस्फाई द स्मोकिंग डिजायर ऑफ द स्मोकर। कि जो स्मोकर है उसको अगर स्मोकिंग करने से उसको सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिल रही है, तो वो यूटिलिटी के लेवल, यूटिलिटी हम लोग बोल सकते हैं। डिवाइड ऑफ एथिकल कॉनेक्शन, मतलब इसमें कोई एथिकल चीजें नहीं होती है, मतलब जो बात है सही है। जैसे मान लो कि किसी को मर्डर करने का शौक है ना, बहुत बार होता है भाई, बहुत साइको इंसान रहता है, तो इसका मतलब उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल, उसमें कोई एथिकल नहीं है भाई, वो एथिकली बहुत गलत है। मतलब एथिकली मतलब बोला जाए कि वो समाज के हिसाब से या कोई इंसान के हिसाब से वो पूरा गलत है। तो यही बोला जा रहा है, यूटिलिटी इज नो एथिकल, मोरल और लीगल कॉन्डिशन। ये कोई मतलब एथिकल चीज से डिनोट नहीं करता है। आई होप तो ये भी चीज कंप्लीट होगा। अब आते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे हम लोग एक बार डिनोट करते हैं, उसको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या रेफर कर रहा है, टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव बाय अ कंज्यूमर, कि कितना टोटल सेटिस्फैक्शन हो रहा है उस कंज्यूमर को फ्रॉम अ कंजम्पशन ऑफ अ स्पेसिफिक कमोडिटी, कि जो भी कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है उससे जो भी उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो चीज हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटी, जो भी टोटल सेटिस्फैक्शन उसे मिल पा रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, इट इज एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट, कि जो भी पर्टिकुलर एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहा है उससे जो भी उसको सेटिस्फैक्शन लेवल में इंक्रीमेंट हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे एक तरीके से वो मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर आता है। जैसे मान लो यहाँ पर है एक अगर क्वांटिटी कोई बंदा अगर कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी अगर टोटल यूटिलिटी 30 है, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 30 होगी, क्योंकि सेम सेम, तो पहला जो होता है वो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम होता है। लेकिन सेकंड वन में देखो, जब दूसरा कमोडिटी, एक एडिशनल कमोडिटी जब वो कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी यूटिलिटी लेवल कितनी हो गई, 55। और 55 अगर उसकी यूटिलिटी लेवल हो गई, तो वो कितना से बढ़ा, देखो 30 से 55 हुआ तो प्लस 25 हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, ये 25 इसका मार्जिनल यूटिलिटी हुआ है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। सेम उसी तरीके से देखो, जब थर्ड कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है, तब उसकी यूटिलिटी लेवल 75 है, तो मतलब यहाँ पर क्या 20 बढ़ गया, इसका मतलब क्या मार्जिनल यूटिलिटी 55 से 75 हो गया, मतलब 20 इसका मतलब एक तरीके से ऊपर से नीचे माइनस करते जाओ, 75 माइनस 55 किए तो 20 क्या हो गया इसका मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसी तरीके से पूरा यहाँ पर दिया गया है। एक तरीके से एडिशनल जो भी यूनिट कंज्यूम कर रहा है उसकी वजह से जो भी सेटिस्फैक्शन लेवल उसका इंक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल, उसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी।
इसका एक तरीके से एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी है, वो आप याद रखिएगा। जैसे TUN माइनस TUN माइनस वन, TUN माइनस TUN माइनस वन। अब इसको ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मान लो कि मार्जिनल यूटिलिटी मुझे निकालना है फोर्थ यूनिट का, ठीक है, कि फोर्थ यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, तो फोर्थ यूनिट को n के जगह पर n इज इक्वल टू 4 होगा यहाँ पर। हाँ, आई होप सो ये क्लियर होगा। अब यहाँ पर फोर्थ यूनिट का निकालना है, मैं तो मार्कर चेंज कर लेता हूँ, 4 यूनिट का निकालना है। अब यहाँ 4 यूनिट में देखो ये क्या 4 है और ये 90 हुआ टोटल। 90 मतलब क्या कि TUN कितना है, तो TU4 माइनस TU4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, यहाँ पर क्या 4 माइनस 1 3 हो गया, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब TU4 में कितना है, TU4 में 90 है, मतलब टोटल यूटिलिटी में 90 है, और जो TU3 में है, TU3 में कितना 75 है, 75 हो गया, तो मतलब 75 180 मतलब क्या हो गया 50, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट कितना हो गया 15 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, देखो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी फोर्थ यूनिट का 15 हो गया। तो आई होप सो ये चीज पूरा एक तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ भी टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों आराम से यहाँ पर समझ भी सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में। अब ये रिलेशनशिप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में, कि क्या रिलेशन है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। अब बोला जा रहा था रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इन फॉलोइंग वेज। देखो यहाँ पे तीन चीजें याद रखना है, एक टोटल यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी। अगर ग्राफिकली देखा जाए, वो हम लोग स्केड्यूल ही देखें। स्केड्यूल का मतलब क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, किसको, किसके फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर कंज्यूमर है सबसे पहले क्या करता है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और आप लोगों को पहले समझाऊं तो यहाँ से एक बार समझ सकते हैं, पीछे मैं ले जाता हूँ आप लोगों को तो समझ में आएगा, ठीक है। इसको क्लीन कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, उसके बाद हम लोग उसको ग्राफिकली, टेबुलर फॉर्म में क्या है, टेबुलर फॉर्म में देखिए पहले टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, एक समय पर टोटल यूटिलिटी बराबर हो गया, मतलब टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज किया, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी शुरुआत से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और जब ये बराबर हुआ तब ये जीरो हो गया, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी पहले डिक्रीज कर रहा था, फिर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया तो देखो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर हो गया, टोटल यूटिलिटी मेरा क्या मैक्सिमम है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगा, मतलब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, नेगेटिव में चला जा रहा है, ठीक है। तो ये तीन ही चीज याद रखना है आप लोगों को, टेबुलर फॉर्म में भी और ग्राफिकली फॉर्म में भी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज किया, क्यों, क्योंकि पहले संतुष्टि बढ़ेगा, मार्जिन तो पहले से ही घटेगा, क्योंकि आपका पेट भरता जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना कि पहले से आप ज्यादा कंज्यूम करोगे एडिशनल, नहीं, पहले से कम ही करते चले जाओगे, फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आपका पेट पूरा भर जाएगा, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, धीरे धीरे खाना कम करोगे, और कम करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाएगा, और जब आपका मैक्सिमम होगा तो आपका टोटल यूटिलिटी, अब जब खाओगे ही नहीं तो मार्जिन कैसे बढ़ेगा, मतलब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर चला जाएगा। देखो मैं इसीलिए बेसिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, वही बोला जा रहा है। देखो यहाँ टोटल यूटिलिटी ये है, मार्जिनल यूटिलिटी ये है। मार्जिनल टोटल यूटिलिटी क्या हुआ, पहले इंक्रीज किया इंक्रीज किया इंक्रीज किया, फिर एक ऐसा समय आ गया जहां पर ये मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया, मैक्सिमम पर, कौन सा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर पहुंच गया। और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर कब पहुंचा, जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो था, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो था। आई होप तो ये भी क्लियर होगा। और शुरुआत में ये इंक्रीज कर रहा था, और देखो मार्जिनल यूटिलिटी मेरा डिक्रीज कर रहा था, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर क्या डिक्रीज कर रहा था, और यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी था वो इंक्रीज कर रहा था। आई होप सो क्लियर होगा। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो था और जब टोटल यूटिलिटी मेरा मैक्सिमम था, तब देखो ये लाइन के बाद जो इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब टोटल यूटिलिटी जब डिक्रीज कर रहा है तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी देखो नेगेटिव में चला गया, देखो यहाँ -2 हो गया ना, तो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी मेरा क्या हो गया, नेगेटिव। साफ सुथरा डायग्राम है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से समझ भी सकते हैं। तो वही बोला जा रहा है, इसको तीन स्टेप में हम लोग दोनों के रिलेशनशिप को, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। पहला बोला गया टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, कि टोटल यूटिलिटी तभी तक इंक्रीज करेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव में रहेगा। फिर जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर हो जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा, और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाएगा।
तो आई होप सो ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक लास्ट ये क्लास का हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिरकार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। आखिर जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है, डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी रहता है वो हमेशा डिक्रीज क्यों करता है, इसके बारे में समझना है, ठीक है। तो बोला गया है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज इनिशियली फॉर्मुलेटेड बाय किसके द्वारा, एच हुसैन के द्वारा, बट गिवन अ सिस्टमैटिक फॉर्मुलेशन बाय अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा एक तरीके से प्रॉपर सिस्टमैटिक बताया गया कि कैसे काम करता है। तो आखिरकार ये लॉ क्या स्टेट करता है, तो लॉ स्टेट दैट द अमाउंट कंज्यूम ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, कि अमाउंट जो रहता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी रहता है, वो क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है अगर हम लोग जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज करते रहते हैं। मतलब कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरा अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाता है, एंड द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज डिक्रीजिंग। और इसी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि डिक्रीज करता जाता है। मतलब क्यों, क्योंकि सेटिस्फैक्शन लेवल आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब वो किसके हिसाब से, मतलब एक तरीके से सेटिस्फैक्शन लेवल एक तरफ से बढ़ रहा है लेकिन आपको बाद में खाने का मन नहीं करेगा, वो बात यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। अब अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट बोल रहा है कि जब सारी चीजें इक्वल रहेगी तभी आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। पहला क्या है कि ऑल द यूनिट्स मस्ट बी आइडेंटिकल, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो उसका साइज, उसका कलर, उसका डिजाइन, उसकी क्वालिटी सारा सेम होना चाहिए। अगर अलग रहेगा तो आपको टेस्ट अलग आ जाएगा आपके पास, तो फिर आप अलग तरीके से उसका सेटिस्फैक्शन लेवल हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं वो एक ही जैसा कमोडिटी होना चाहिए। और दूसरी बात कि यूनिट ऑफ द गुड्स मस्ट बी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड गुड्स होना चाहिए। अ कप ऑफ वाटर, ऐसा नहीं कि एक बूंद बूंद या थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा रोटी खा रहे हो। अब फुल मैंगो ग्लास ऑफ वाटर अगर पी रहे हो तो उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा। देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट, टेस्ट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि लगातार आपको कंज्यूम करते रहना होगा, ऐसा नहीं कि कभी ज्यादा कर रहे हैं कभी आप कम कर रहे हैं, वही बोला जा रहा है, ठीक है। और ये अकर्स होता है व्हेन द कंजम्पशन अकर्स रिलेटिवली अ शॉर्ट टाइम पीरियड, और शॉर्ट टाइम पीरियड पे करते हैं तभी ये काम करता है। यूटिलिटी इज मेजरेबल, यूटिलिटी वही वही वैसा यूटिलिटी जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वो सब सारी चीजें, ठीक। कंजम्पशन, कंज्यूमर इज रैशनल होता है व्हाइल टेकिंग अ कंजम्पशन डिसीजन, कंज्यूमर रैशनल होता है कि वो अपनी डिसीजन अपना खुद लेता है, तो उसके हिसाब से भी कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जिद्दी वाला होना चाहिए। तो एक तरीके से सारे सिचुएशन पर वो कैसे रिएक्ट करता है वो भी डिपेंड करता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, और जो उसका यूटिलिटी मनी का होगा, जो पैसा खर्च कर रहा है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, तभी मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। आई होप सो आपका पूरा समझ में आ गया कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। कार्डिनल यूटिलिटी मैंने ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में बताया, लेकिन उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में भी। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उन दोनों के रिलेशन के बारे में पढ़ा। और उसके बाद उनके रिलेशन, मतलब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशन के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने लास्टली पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो आई होप तो ये सारा टॉपिक आपका एक बेसिक्स कवर हो चुका है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें पढ़ेंगे और आगे जानने की कोशिश करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप लोगों को कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जय हिंद।